न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। जी हाँ साथियों, आज हम आपको दिखा रहे हैं चुलकाना गांव में श्री श्याम बाबा ई लाइब्रेरी के कार्यक्रम को। जी हाँ, यह भी बता दें कि जब से भाजपा सरकार आई है, चुलकाना गांव में इस लाइब्रेरी में शिक्षा ग्रहण करके करीब 400 से 500 की संख्या में ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिन्होंने नौकरियां पाई हैं। चाहे वो पटवारी हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे अन्य विभागों में सरकारी नौकरियां हो, यहाँ से पढ़कर लड़के और लड़कियां जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और अब उनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है। मनमोहन भडाना को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ये लाइब्रेरी स्थापित की गई है। पहले तो ये चौपाल में चलती थी, चौपाल में जगह छोटी पड़ गई और अब यहाँ पर इस लाइब्रेरी की अपनी जगह हो गई। साथियों, ये लाइब्रेरी बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छा अनुशासन देने के साथ साथ बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देती है। मनमोहन भडाना की सामने देखो आप, सबको खुद मालाएं पहना रहे हैं, एक बच्चे को भी अपनी गोद में उठाकर उनका दुलार कर रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में, ये पहले ऐसे विधायक हैं जो लोगों के बीच में। श्री मनमोहन भडाना जी गांव गुवाहाटी से आए हुए बड़े बुजुर्गों और इस लाइब्रेरी की शान प्यारे बच्चों, हमने 2 घंटे से व्यवस्था पूरी अच्छे से बना रखी थी, लेकिन मुझे माफ करना कहते हुए खेद हो रहा है, आके हमारी व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई। भाई आप सब गवाह हो, पहले हम कैसे प्रोग्राम कर रहे थे अपना। तो हर आदमी मान सम्मान का भूखा है, जिसकी समस्याएं विधायक जी यही हैं वो सुनेंगे, लेकिन पहले जो हमारा प्रोटोकॉल था, हमने बड़े बुजुर्ग अपने तैयार कर रखे थे कि विधायक जी का सम्मान करेंगे। श्री श्याम बाबा का पटका और श्री श्याम बाबा की प्रतिमा से, तो मैं श्री मनमोहन भडाना जी जो हमारे एमएलए है इस हल्के की जान है, उनका यहाँ पहुँचने पर अपने टीचर्स की तरफ से, अपने गांव की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आदरणीय बड़े बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि एक बार सामने आए और श्री श्याम बाबा का प्रधान जी श्री श्याम बाबा की तस्वीर देकर विधायक मनमोहन भडाना को गांव के बुजुर्गों के द्वारा उनका सम्मान किया गया। इसमें सरपंच सतीश छोकर और अन्य काफ़ी संख्या में गांववासी शामिल हैं। देखिए तस्वीरों में, उनको श्याम बाबा जी की तस्वीर देकर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखें, सरपंच को भी गांव की कमेटी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। गांव के बुजुर्गों के द्वारा ये सम्मान देने का कार्य किया गया है। धन्यवाद। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। देखो डिसिप्लिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी लाइब्रेरी में पधारे। उसके बाद हम बहुत खुश नसीब है कि हमें आप जैसे युवा और वेल एजुकेटेड विधायक जी मिले। इससे पहले हमें ना गांव में एक चौपाल थी, वहाँ पे हम स्टडी करते थे, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठे रहते थे ना, तो लड़कियों के कमर में बहुत दर्द हो जाता था। जब से ये लाइब्रेरी बनी है, हम यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती है। उन सभी, और बहुत से ऐसे माँ बाप थे जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते थे, मतलब कुछ ना कुछ रीजन होते थे, किसी को पैसे की कमी होती थी और भी अदर्स रीजन थे। अब लेकिन अब उन लड़कियों को भी है ना, मतलब यहाँ आकर पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिससे उनको अपना फ्यूचर ब्राइट करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतनी अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा की, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब 2 शब्द अपने गांव वालों के लिए मैं भी कह दूं। विधायक जी, जब आपके पास हम गए, सरपंच साहब गए, ये लाइब्रेरी का ढांचा बना हुआ था। आपसे रिक्वेस्ट की, आपने 1 मिनट लगाई 10 लाख गांव को देने में, 1 मिनट सबसे पहले, 1 मिनट। लेकिन
विधायक जी, जैसा कि आपको पता है गांव बड़ा है, लाइब्रेरी भी बड़ी है, इसमें कुछ कमी रह गई, तो फिर हमने, क्योंकि आपके पास जाते थे, कई बार आपसे मिलना होता था, कई बार नहीं होता था, और एक मैं आपसे माफी चाहूंगा, हम जल्दबाजी बहुत करते हैं, हमें वो टाइम काम उसी टाइम चाहिए जी। मानता हूं आपकी बहुत सी मर्यादाएं हैं, दायरे हैं, सीमाएं हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके काम हमारे साथ गिनवाएंगे अभी किशन मास्टर जी, आपने 4 चांद लगा दिया, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम अगर वर्णन करने लग जाए सर जी तो सुबह हो जाएगी। इतना सहयोग और इतना कोई नहीं कर सकता, दिन रात सहयोग किया गाँव वासियों ने, तो इसी कड़ी में ज़्यादा न बोलते हुए 13 साल की मेहनत है। हम 4-5 साथी, उन्होंने सपना देखा था जब सारे बेरोजगार थे, और उसके बाद इस गांव में नौकरियों की भरमार हुई है। एक भर्ती में 32, 24, 38 बच्चे लगे हैं। और ये हाँ, आज तक का पहले एक शिकायत आती थी कि गांव चुलकाना में अपने जो भांजे आते थे ना, भांजी या जो भी, वहां मत भेजना ज़्यादा दिन, क्योंकि वो दूसरी हवा लग जाएगी और खराब हो जाएगा। अब हमारे पास फोन आता है, सर जी मेरा भांजा है, उसको बुला लूं यहाँ? मैं क्यों भाई? अब वो वहाँ उसकी संगत खराब है, यहाँ थोड़ा सुधर जाएगा। तो सर आपने जो किया है ना, मैं बता दूं गाँव वासियों, हमने उम्मीद करी जैसे 5 की, मिले 50 हैं। हकीकत कोई पटरी नहीं हो रही, यहाँ सच्चाई का इधर। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक तो ITI का काम नामुंडा रोड पे बहुत दिन रात चल रहा है, वहाँ बहुत बढ़िया। दूसरा, गांव के स्कूल में अभी आया हूँ मैं, अपने गांव का स्कूल, पहले कहते थे बुजुर्गों से हमने सुना कि जैसा हमारे गांव का स्कूल है, ऐसा आस पड़ोस में कहीं स्कूल नहीं था। मैं फिर दावा कहता हूँ गांव में से, एक बार आप जाके देखो, जैसा अब आपका स्कूल है ना, ऐसा भी अब कोई स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल। तीसरा, स्टेडियम से तार निकलवाने थे, उसके हो जाएगा। एक बाउंड्री वॉल जो इसकी है छोटी है, वो थोड़ी सी ऊंची हो जाए, ग्रिल वगैरह लग जाएगी। एक सेंट्रल गेट चाहिए, एक गेट जिसपे हम जो अपना अटेंडेंट है जो हमारा, वो बैठ जाए वहाँ पे और कोई भी आए वो देखे गेट। हाँ, और जो ये आपने जो उद्घाटन किया है वो गेट पे हो, ताकि पता लगे कि किसके करकमलों द्वारा ये लाइब्रेरी संचालित है। और एक साइड चाहिए जी, बाहर साइड हो जाए, ताकि कोई पब्लिक मीटिंग जैसे ये है तो वो मीटिंग भी हो जाए और वो भी एक साइड। इसके अलावा हम स्टेडियम का काम देखते हैं, हमारी पूरी टीम है, तो उसमें स्टेडियम में एक लाइटिंग की समस्या है। सुबह जल्दी जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो 4 लाइट लग जाए। उसके बाद एक ओपन जिम चाहिए वहाँ पे, और एक वॉलीबॉल जो खेलते हैं ना, उसके लिए जाल चाहिए जी, जाल हो जाए ताकि वॉली दूर ना जाए, वो उठा के लानी पड़ती है। तो ये हमारी समस्या जी, और इनका समाधान मैं कह रहा हूँ, जैसे वो कह रहे हैं भाई हो जाएगा पक्का। मैं कह रहा हूँ ठीक है, और कोई कमी रह जाए तो मेरा कान पकड़ लेना भाई। इस उपलक्ष्य में 2 शब्द कहे और बच्चों को मोटिवेट करे श्री सतीश सरपंच जी। और तो पूछ लियो मास्टर जी ने हमारी जितनी ड्यूटी लाई, बाग लगवाना, स्टेडियम में खंबे वगैरह करवाना, कहीं जाना, उसमें हम साथ रहे, वो काम इनका कराया। ITI में जो लाइब्रेरी बना रहे, इस लाइब्रेरी में कहा, उसमें कहा, हमने कहा विधायक जी ने जो हमने सोचे उससे बत्ती कराया। रही बात जो मास्टर जी कृष्ण जी ने बात कही, अगर हम 4-5 हैं, इन 4-5 ने जो ये खुबायत करी 10, 12, 14 साल, 364 बच्चे लगे, तो इनकी खुबायत लगे जो 364 लगे, तुम्हारे माँ बच्चों में और हौसला आया, और उस हौसले का आज रिजल्ट ही हुआ जो 400 बच्चे लगे, इतना बड़ा हॉल भी बना, और यह सीलिंग बात इसका भी काम भी बना। रही बात विधायक की तरफ है, विधायक जी पढ़ाई के मामले में, काम के मामले में कोटे पर जाओ, और जितना भी काम हो, चाहे अपोजिट वाला और चाहे जायज काम सबका होगा। हमने क्यों देखा इसको। और रही बात हमारी भाई, जैसे गाँव ने राम ने सरपंच बना रखे, 15-16 काम हमने गाँव में करा दिए, जो आज तक पैदा नहीं हुए थे, ईद करा दी, कोई लोग करा दी, वो हम भी बता दें। के
हमारे नौजवान जुझारू विधायक मनोहर बुढ़ाना जी और मेरे गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों और मेरे सामने बैठी गंगा से पवित्र मेरी बच्ची बहनों, आप लोगों को जो आज ये विधायक साहब ने लाइब्रेरी भेंट की है, मैं अपने बच्चों से गुड़ियाओं से कहना चाहूंगा कि आप इसमें पढ़ करके IAS IPS बनेंगे और इस गांव चुलकाने का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आज से 5-7 साल पहले जो चुलकाने गांव का भाई ने भी बोला कि रिश्ते करने में भी पूछते थे, आज हमारे पास आपके गांव में रिश्ते करने के लिए अप्रोच आती है तो चुलकाने गांव का रिश्ता करवा दो। या चुलकाने गांव की लड़की हो तो गाने वाला और नाचने वाला कभी रुक नहीं सकता। तो एक ये छोटा सा जो पार्टीशन का मैंने वो किया है, तो ये कल जब भी आप शुरू कराओगे मेरे को बता देना, मिस्त्री आ जाएगा, ये हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद। अगले दिन वो मिलता था तो मैं आदरणीय बलवीर साहब को इनवाइट करूंगा कि वो बच्चों को मोटिवेट करें। गांव चुलकाना में मौजूद इस लाइब्रेरी में सभी मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग, मंच पर बैठे हमारे गांव चुलकाना के सरपंच साहब सतीश छौकर जी, भाई धर्मवीर छौकर जी, भाई जो है जोगिंदर जी, सभी मेरे साथी सुबह से जो मेरे साथ घूम रहे हैं, भाई ईश्वर, भाई कृष्ण, भाई बहन आरजू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आप सबने जो है यहाँ पर मुझे बुलाकर और मुझे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके बीच आकर अपनी बात रख सकूं। अभी भाई ने बहुत सारी बातें कही कि जो हमने सोचा वो किया, लाइब्रेरी बनी, यहाँ पे बच्चों का एक मनोबल भी बढ़ा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इन सब कामों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अभी बताया चुलकाना गांव पहले किन्हीं और कारणों के नाम से जाना जाता था, अब जो है यहाँ पे दूसरे कारणों की वजह से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी आए। लाइब्रेरी उस समय बनी भी होती है तो कोई फायदा नहीं होता लाइब्रेरी का, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, जो कंपटीशन में जो एग्जाम देकर जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे आज हरियाणा में नौकरी लग रहे हैं, वो माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की जो है, माननीय हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की देन। यही कारण है तीसरी बार फिर सत्ता में आए। शुरुआत वहां से हुई। तो जब मैंने भी अपना शुरुआत करी, मुझे भी लगा भाई ये पार्टी बढ़िया है, यहाँ पे जो मेरा लक्ष्य है वही पार्टी का लक्ष्य है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों के लिए काम करना है। तो वही सोच के भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी और मुझे मौका मिला, और आप लोगों के सहयोग से यहाँ से मैं विधायक जी जो मांगते हो मिल जाता है, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे दिया है उसका कोई मोल नहीं है। एक वोट जो आपने मुझे दिए, 82,136 वोट, एक वोट का अगर 1 लाख करोड़ भी वापस करूं तो वो भी कम है। मेरे को तो ये है कि हमारे बच्चे अपने बलबूते पे, यही तो उम्र है इनकी पढ़ने की। देखिए 20, 22, 25 साल के बाद तो वैसे ही कोई विकल्प ही नहीं बचते हैं, कहाँ जाएंगे, क्या उन करियर बनाएंगे, क्या करेंगे। ये 15 साल आप पढ़ाई में दे दीजिए, अगले 60 साल 75 साल आपका जीवन एकदम सुखमय और बढ़िया सुनहरा रहेगा। तो ये आपसे कहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी का सदुपयोग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे गांव से यहाँ पर पढ़ने आए और कंपटीशन की तैयारी करें और कोशिश करें अपना लक्ष्य, देखिए करने वाला तो ऊपर वाला है, वो आपकी मेहनत पे भी निर्भर करता है, लेकिन अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए। क्योंकि जब मैं बचपन में था, एक वो पढ़ा था मैंने मुहावरा, मुझे उसका शब्द तो याद नहीं, कि जैसे वो कमान जब जितना ज़्यादा उसे पीछे खींचोगे, जितना ऊंचा लक्ष्य करोगे उतना ही पीछे खींचनी पड़ेगी, और जब जितना पीछे खींचोगे मतलब उतनी मेहनत लगेगी। तो लक्ष्य ऊंचा रखिए, आप लक्ष्य ऊंचा रखिए। IAS से कम सोचिए मत, आप यहाँ से बनेंगे, यहाँ से हमारे बच्चे। वो अलग बात है कि आप उसके बाद HCS में सेलेक्ट हो जाए या और कोई जो है HPSC में, IRS में, किसी में भी हो जाए, लेकिन अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए, मेहनत करिए दबा के, और उस
लक्ष्य में और आपकी मेहनत में कहीं कोई मेरे लायक कोई बात हो, कोई आर्थिक सहायता की जरूरत हो, कोई और व्यवस्था की जरूरत हो, तो मैं हमेशा आपके करीब हूँ। आप मुझे एक बात बता दीजिए, किसी के माध्यम से मुझ तक आप पहुंच सकते हैं। रोज हल्के में ही रहता हूँ, हर दूसरे दिन आपको दिखता हूँ। लोग भी परेशान हो जाएंगे, भाई ये तो विधायक तो रोज ही हल्के में रहता है यार, क्या करेंगे ना। तो आप मुझे तक पहुंचिए, कोई ऐसी बात है, और लेकिन अपनी गंभीरता से पढ़ाई करिए, अपनी सीरियसनेस को ना छोड़ते हुए, अपने लक्ष्य को ना छोड़ते हुए। कोई अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए। ऐसी फैक्ट्री बन जाए मेरा हल्का संभाल का, कि खाली हरियाणा में ही नौकरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य के कंपटीशन में हमारे बच्चे वहां बैठे। कहां से आए हैं कि भाई समाल खां से आए। अगर यूपी में टेस्ट हो रहे हैं तो हमारे बच्चे वहां बैठे, वहां पे इतने अपने आप को वो बनाए कि उनको वहां पे भी मौका मिले, अच्छी जगह पर, जहां जहां बढ़िया पोस्ट है। देखिए आज की डेट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल एकदम से सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज बन गई है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको अपना लक्ष्य चुनने की जरूरत है। देश अब उस दिशा में बढ़ चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत आपको कामयाब करेगी। किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी और जो है बीच में जो डीलर होते थे उस समय, पहले जब बताया जाता था कि भाई कोई अगर पुलिस में लगा है तो बड़ा अमूमन नो भाई एक खेत बेच के लगा होगा, ये तो होता था बाबूजी ऐसा पहले टाइम में। आज भी कहते हैं इस बात को, मैंने तो नहीं देखा लेकिन बताते हैं कि उस समय एक खेत की कीमत होती थी कि भाई एक सरकारी नौकरी। आज की डेट में वो खेत आपके अंदर है, आपके मन में है। बच्चों, आपके पास अगर खेत नहीं है, आप अपने मन से एक नया खेत उत्पन्न करो और उस मेहनत से अपनी नौकरी को पाओ। मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारी नींव है, हमारे देश की नींव है हमारे बच्चे। ये पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। खाली कुछ चंद लोगों की वजह से कि हमारे बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं नहीं, हमें सोचना चाहिए अगले 50 साल 100 साल के लिए कि आगे 50 सालों में किस तरह का कंपटीशन होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर हावी हुआ पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये नौकरियों से निकाल देंगे बहुत सारे लोगों को। मैं कहता हूं क्यों निकालेंगे, आप एआई को अपनाओ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने करिकुलम में लाओ, आप एआई के ऐसे महान वो बनो कि आप सबको रोजगार दे रहे हो। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आप अपने आप को उस लायक बना सकते हो। बच्चा यूपीएससी में जरूर चाहिए, बच्चे तो बहुत सारे लगेंगे इधर उधर, लेकिन यूपीएससी में एक बच्चा हमारे यहाँ से इस लाइब्रेरी से चाहिए। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की कोई जरूरत है, कोई कोचिंग की जरूरत है, तो उसके लिए मेहनत आपकी, बाकी काम मेरा। ठीक है, सभी का आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों का, सभी साथियों का, सम्मानित बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।